नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप पसीने की कमाई से गेहूँ पैदा करते हैं या उस पसीने की कमाई से गेहूँ बाज़ार से ख़रीदते हैं, उसे स्टोर करते हैं और 3-4 महीने के बाद जब आप उसको खोलते हैं, पूरा गेहूँ घुन और सुरसरी खा चुके होते हैं। फिर आप क्या करते हैं? आप बाज़ार जाते हैं, आप 500 या 1000 रुपये की जहरीली दवाइयाँ लाते हैं, लेकिन तब तक भी आपका आधा गेहूँ ख़राब हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको गेहूँ स्टोर करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो बिल्कुल फ्री है या बिल्कुल नामात्र उसकी कॉस्ट है। वो सारी चीज़ें आपके घर पे हैं या आपके आसपास हैं। बस अगर आपने गेहूं को स्टोर करते टाइम समय ये चीज़ें गेहूं के अंदर डाल दी हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 1 साल तक आपका गेहूं खराब नहीं होगा। ना उसमें घुन लगेगा, ना उसमें सुरसरी लगेगी। क्या है वो फ्री की चीज़ या कुछ पैसों की चीज़, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान फसल खराब कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यह समझिए कि हम जो बाजार से सल्फास या फास्कोन की गोलियां लाते हैं वो कितनी खतरनाक होती हैं। जब आप वो जहर गेहूं के अंदर डालते हैं तो वो गैस बन के गेहूं के दानों के साथ में समा जाती हैं। उसी गेहूं का आटा हम खाते हैं या हम अपने बच्चों को खिलाते हैं, जिसकी वजह से अनजाने ही हम उनको बीमारियों की तरफ धकेल देते हैं, जिससे कई पेट की गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। दूसरी बात, इन दवाइयों का जो असर रहता है वो सिर्फ 2 या 3 महीने तक रहता है। उसके बाद गुण फिर पैदा हो जाता है, उसके अंदर सुर्सियाँ फिर लग जाती हैं। तो हमें एक ऐसे तरीके की ज़रूरत है जो हमारे परिवार के लिए 100% सुरक्षित हो, हमारी जेब पर भारी ना पड़े और जिसका असर पूरे साल तक रहे या लंबे टाइम तक रहे। यह जो भी तरीके हैं, जब ये सल्फास की गोलियां नहीं आई थी, हमारे दादा परदादा इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन आज हम उसे भूल गए हैं। दोस्तों, घुन को पनपने के लिए नमी और साफ हवा चाहिए होती है। अगर घुन को नमी मिल गई या साफ हवा मिल गई तो घुन के पनपने के लिए वो सबसे बेस्ट के सिनेरियो है। लेकिन अगर हम गेहूं में कुछ ऐसा डाल दें जिसकी गंध से जितने भी कीड़े हैं वो दूर भाग जाएं, वो गेहूं के पास भी नहीं फटकेंगे, तो हमें अपने गेहूं के अंदर कोई भी जहरीली चीज़ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम बात करेंगे ऐसी 3 चीज़ों की जो हमारे घर में रहती हैं या हमारे आसपास होती हैं। क्या आप सोच पा रहे हैं कि मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूं? अगर आप सोच पा रहे हैं तो उन चीज़ों को कमेंट में जरूर डालिएगा। तो भाइयों, वो जो 3 चीज़ें हैं जो हमने यूज़ करनी है, उनमें सबसे पहली है नीम की पत्तियां। अगर आप नीम की पत्तियों को पहले इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन वो आपको फ़ायदा नहीं दे रही हैं, तो उसका सिर्फ एक कारण है। जो गलती सारे किसान भाई करते हैं वो कारण है नीम की पत्तियों को गिलाही गेहूं के अंदर डाल देना। सबसे पहले हमें नीम की पत्तियों को पूरी तरीके से सुखा देना है, क्योंकि अगर नीम की पत्तियां गीली होंगी तो मॉइस्चर गेहूं में जाएगा ही जाएगा। दूसरी जो गलती किसान भाई करते हैं, नीम की पत्तियों को सीधा धूप के अंदर सुखा देते हैं। सीधी धूप की वजह से, यूवी की वजह से वो सारे केमिकल वो सारे तत्व खत्म हो जाते हैं जो कीड़ों को दूर रखते हैं। तो हमें नीम की पत्तियों को छांव में सुखाकर यूज करना है। नीम की पत्तियों में एजारक्टिन नाम का एक तत्व होता है जो प्राकृतिक कीटनाशक में सबसे ऊपर आता है। यह तत्व घुन को लकवा मार देता है, वह आगे अंडे नहीं दे पाता है। दूसरी जो चीज है जो हमारे घर में है और हमें यूज करनी है, वो हमें यूज करनी है माचिस। हमने माचिस लेनी है, माचिस की डिब्बी को हल्का खोल देना है ताकि वो तिलियां बाहर भी ना जाएं। जो तिलियों के ऊपर लाल मसाला होता है उसके अंदर गंधक होता है, सल्फर होता है। जब हम इसको अपनी गेहूं की टंकी के अंदर डाल देते हैं तो सल्फर की हल्की गंध पूरी टंकी में फैल जाती है और घुन पैदा नहीं होता। तीसरी जो चीज़ है जो हमने यूज़ करनी है, वो हमने लौंग यूज़ करना है। साबुत लौंग को एक सूती कपड़े के अंदर बांध लेना है और हर परत के ऊपर हमने लौंग का इस्तेमाल भी करना है। ये तीनों चीज़ें सुरक्षित हैं, बिल्कुल देसी जुगाड़ हैं, इनके अंदर कोई भी जहर नहीं है। अब जो सबसे ज़रूरी बात है, इसे डालना कैसे है। अगर डालने का तरीका गलत हुआ तो यह काम नहीं करेगा, इसे ध्यान में रखकर ही डालिएगा।
सबसे पहले तो जो हम जिस टंकी में हमने गेहूं स्टोर करना है उस टंकी को हमने पूरी तरीके से सुखा लेना है। अब हम मानते हैं कि जो हम बाल्टी दिखा रहे हैं ये बाल्टी आपकी टंकी है। सबसे पहले आपकी जो टंकी है वो पूरी तरीके से सूखी होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे नीचे थोड़ी सी हम उसके अंदर नीम की पत्तियां डाल लेंगे, कुछ हम माचिस डाल लेंगे, 2 से 3 माचिस डाल लेंगे और 1 या 2 पोटली जिसके अंदर 5 से 7 लौंग हों वो डाल देंगे। उसके बाद हम उसके ऊपर गेहूं की एक लेयर बना देंगे। एक लेयर बनने के बाद 1 से 2 फीट की लेयर बनने के बाद ये तीनों चीज़ें हम फिर डालेंगे। उसके ऊपर हम फिर एक लेयर बनाएंगे। इस तरीके से लेयर बना बना के हम उस टंकी को पूरा ऊपर तक ले जाएंगे। सबसे ऊपर वाली लेयर के ऊपर ये तीनों चीज़ें डाल के ढक्कन को बंद करके हम उस ढक्कन को बिल्कुल एयर टाइट बंद कर देंगे। मात्रा कितनी रखनी है, जो हम सबसे नीचे की जो हर परत हम जो बनाएंगे उसके अंदर 1 से 2 मुट्ठी नीम की पत्तियां लेनी हैं, 3 से 4 माचिस की डब्बियां लेनी हैं और 3 से 4 जिसके अंदर 5 से 10 लौंग हों वो पोटलियां हमने बनानी है। अब किसान भाइयों मैं आपको दिखाता हूं कि इस तरीके से जो हमने पिछले साल अपना गेहूं स्टोर किया था, मैं आपको अपना गेहूं दिखा रहा हूं। आप गेहूं देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल साफ़ है क्योंकि अभी नए सीजन के लिए हमने टंकियां खाली करनी थी तो हम आज ये गेहूं निकाल रहे हैं। दाने में ना कोई घुन लगा हुआ है, दाना एकदम दाना एकदम चमकदार है। जब भी आप पिसवाने के लिए गेहूं को लेके जाएंगे तो इन चीज़ों को आप आराम से अलग कर लेंगे। बाजार के जहर से बचें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और इस देसी जुगाड़ का उपयोग करें। किसान भाइयों, गेहूं स्टोर करने के बाद हर 3 से 4 महीने में जब भी आप गेहूं को निकालें तो गेहूं के अंदर घुन लगा है कि नहीं लगा है ये चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप थोड़ी गेहूं लेंगे, उस गेहूं को पानी के बर्तन में डाल देंगे। अगर गेहूं ऊपर तैर रहा है तो मतलब उसके अंदर घुन है, अगर वो नीचे चला गया है इसका मतलब गेहूं नहीं है, क्योंकि जो घुन है वो गेहूं को अंदर से खाता है। किसान भाइयों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है, अगर ये जानकारी आपके काम की है तो इस वीडियो को हर किसान साथी या अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा। खेती और पशुपालन की ऐसी अच्छी और सच्ची जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। राम राम।